और अब बात दिल्ली एनसीआर में फैले प्रदूषण के जहर की, जो बेहद खतरनाक स्तर को पार कर गया है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि ना तो पराली का धुआं है, ना ही दिवाली का मौका है। हालात संभालने के लिए ग्रेफ 4 भी लागू है, तो फिर सांसों में घुलते इस जहर का स्तर आखिर बढ़ता ही क्यों जा रहा है? प्रदूषण के डबल अटैक की क्या है इनसाइड स्टोरी, देखिए इस रिपोर्ट में। कहां तक फैला है। दिल्ली से सटे हरियाणा और यूपी के कई शहर पूरी तरह से प्रदूषण की चपेट में दिखाई पड़ रहे हैं। यूपी के नोएडा, गाजियाबाद से लेकर मेरठ, रोहतक और हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद तक पॉल्यूशन का रेड कॉर्नर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो आपका कोहरे की लहर है वो उत्तर प्रदेश में जरूर छाई हुई है, कुछ दिनों से है। और ओवरऑल अगर आप बात करें, इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी है। अगर आप ओवरऑल बात करें जो कल सुबह और परसों सुबह ही रहने का अनुमान है, और उल्टा जो आज से थोड़ा सा और कम हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है कि हवाओं की गति थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी, जिसके कारण जो विजिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने की मुख्य वजह पराली जलना, इंडस्ट्रियल वर्क और गाड़ियों का धुआं माना जाता है। लेकिन इस बार पंजाब हरियाणा में 80% कम पराली जली है। दिल्ली में ग्रेफ 4 लागू होने से इंडस्ट्रियल वर्क पर भी रोक है, साथ ही BS4 वाहनों पर भी बैन है। इसके अलावा निर्माण कार्य बंद है, ईंधन जलाने पर प्रतिबंध है, डीजल जनरेटर, ईंट भट्टे और खनन पर भी रोक है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना कुछ करने के बाद भी अचानक दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली क्यों हो गई? सर्दी के दिनों में दिल्ली का AQI बहुत ही पुअर, सीवियर ऐसे रहता है। अभी कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि नवंबर में पूरा वेरी पुअर से सीवियर रहा है, और पिछले 2 दिन से तो 450 क्रॉस कर दिया है, जिसकी वजह से ग्राफ 4 भी लग गया है। सिर्फ फोकस करते हैं सर्दियों में, क्योंकि तब हमें ये प्रदूषण दिखने लगता है, हमारे लंग्स में फील होने लगता है, आँखों में इरिटेशन होती है। इसकी वजह से हम इस पर ज़्यादा फोकस सर्दियों में करते हैं। लेकिन इसके जो लोग हैं वो ब्लेम करते हैं कि जो पराली जलती है उसका धुआं आता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो दिल्ली के भी कई लोकल एमिशंस हैं जो इसको क्रिएट कर रहे हैं। दिल्ली की आवाज जहरीली हुई तो विपक्ष ने भी केंद्र सरकार को घेरते हुए सदन में प्रदूषण पर चर्चा की मांग कर दी।